जय माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया जाए, तो स्टूडेंट्स जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो स्टूडेंट्स, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए गुणों वाला यौगिक या पदार्थ तैयार करते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और एक नए गुणधर्म वाला यौगिक बना रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि रासायनिक परिवर्तनों को ही हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनसे रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए जैसे वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, अंगूर के रस का किण्वन होना, हमारे शरीर में भोजन का पचना एवं श्वसन। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, ऊष्मा का निकलना, अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना और तापमान में बदलाव। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें अभिक्रिया के अभिकारक बाईं तरफ और उत्पाद तीर के दाएं तरफ लिखे जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो तीर के बाईं तरफ हैं, ये अभिकारक हैं, तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो तीर के दाहिनी तरफ हैं, इसे हम उत्पाद कहते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनता है। अभिकारक क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। यह समीकरण में तीर के बाईं ओर लिखे जाते हैं। जैसे पिछले समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बाईं ओर लिखे हैं तथा यह अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसीलिए यह अभिकारक है। सामान्य रूप से किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ आपस में मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे उत्पाद क्या है। अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनता है वह उत्पाद कहलाता है और यह तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। जैसे पिछली अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिक्रिया के उपरांत बना है, इसीलिए यह उत्पाद है और इसे तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कंकाली रासायनिक समीकरण, नंबर 2 संतुलित रासायनिक समीकरण। तो स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। जिस समीकरण में अभिकारक को और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, ऐसा समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक ही परमाणु है, इसीलिए परमाणुओं की संख्या यहाँ बराबर नहीं है, अतः यह कंकाली रासायनिक समीकरण है। अब हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2Mg + O2 गिव्स राइज टू MgO। इसमें दोनों तरफ परमाणु बराबर हैं, इसीलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। आइए जानते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं।
तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करने के लिए कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके लिए तीर के बाईं तरफ के अभिकारकों और तीर के दाईं तरफ के उत्पाद के परमाणुओं को संतुलित कर लिया जाता है, जिससे दोनों तरफ के परमाणु एक समान रह सकें। इस तरह से उत्पाद और अभिकारक दोनों के परमाणु समान होते हैं। इस प्रकार से कंकाली समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का सेशन? स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय और अन्य चीज़ें जो हैं प्रयोग करनी पड़ती हैं, जिसमें काफ़ी सारा समय लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।